ये है वो लैंप जिसकी मैं बात कर रहा था। थोड़ा सा अभी ज़रा काम इस पे है बाकी, लेकिन अब ईद के बाद। और ये नाज़रीन वो पर्दा। अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, बहुत शोर है। मैं बाहर हूँ इसलिए ज़रा ज़्यादा शोर है। मैं अब आज इंशाल्लाह निकल रहा हूँ गुजरात के लिए, क्योंकि ईद आने वाली है। और ईद हम मोस्टली कभी कभी वहाँ मनाते हैं और ज़्यादातर अब लाहौर ही मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम वहाँ ही मना रहे हैं। तो आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह गुजरात में। तो नाज़रीन, अब मैं गाड़ी में बैठ के अपने सफ़र का आगाज़ करने वाला हूँ। फ़याज़ अहमद को हमने ड्रॉप करना है अड्डे पे, वो जाके अपने गांव चला जाएगा और उसके बाद हम आगे गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे। खैर, रवानगी तो शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाया जाए। तो मैंने यही तो बोला था। Yo people, yo. Yo man, what's up? Yeah. We going to getting a speaker fit in our gaddi. Yeah, baby, yeah. यार ये अब जिस जगह फोन लगता है ना, वहाँ पे मेरे आगे ये स्टीयरिंग आता ही आता है। तो माजरत अगर आप सब मुझे देखना चाह रहे थे और नहीं देख पा रहे। रेगुलर आगे चला पाए ना। एक साल पहले जब मैंने ये गाड़ी खरीदी तो इसके चारों स्पीकर्स फटे हुए थे। तो चंद दिन पहले ही मुझे मौका मिला कि इसका साउंड सिस्टम रिप्लेस कराया जाए। तो आपका भाई हॉल रोड की जानिब निकल पड़ा। हॉल रोड पे गया तो पता चला कि इतना रश है कि जैसे कोरोना का तो नामो निशान ही ख़त्म हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब केसेस भी कम हैं और मैं भी इतने रश में से होके आ गया। और हाँ, लेकिन मास्क पहनना ज़रूरी है। तो खैर, फिर हॉल रोड पहुँच के गाड़ी का सिस्टम वगैरह पता किया और बजट के अंदर अंदर रहते हुए चीज़ें सिलेक्ट की और गाड़ी पे फाइनली काम शुरू हो गया। बाकी भाईजान, एक तो असूल है, गाड़ी का कोई भी काम कराने जाओ, चाहे वो सिर्फ आपने एक इंडिकेटर ही क्यों ना चेंज कराना हो, आपको पूरा दिन लग जाता है। और इसी तरह हॉल रोड पे भी पूरा दिन लग गया। लेकिन इस सब के अलावा एक बात बहुत हैरानगी की थी कि वाकई में 7 बजे पूरी हॉल रोड बंद करा दी गई और इतने रश वाली जगह को इतना एकदम से खाली होते देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। ये देखें जनाब, लग ही गया फाइनली। नाइस नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी कहानी क्यों बता रहा हूँ। बेसिकली सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी वालदा और फ़याज़ ने मेरा नया व्लॉग नहीं देखा था, तो सफ़र के आगाज़ के दौरान मैंने गाड़ी में ही वो व्लॉग लगा दिया। खैर, इससे पहले मैं गुजरात का सफ़र जीटी रोड के थ्रू करता था और जीटी रोड के हालात कुछ इस तरह के हैं कि मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये टोल टैक्स किस मुंह से लेते हैं। तो जीटी रोड का सफ़र मुझे थोड़ा सा दर्दनाक लगता था। तो खैर, कुछ रिसेंट टाइम्स में सियालकोट मोटरवे खुली है और अब मेरा यही रूट होता है गुजरात की तरफ। जब आप रिंग रोड से उतरते ही इस मोटरवे की तरफ मुड़ते हैं तो आपको एकदम से काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आती है। और मेरा तो एक ग्रीनरी देख के यही सवाल होता है कि भाईजान, लाहौर में ऐसे जंगलात कहाँ से निकल आए। वैसे तो लाहौर बहुत से शहरों से बेहतर है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि अपर पंजाब की निस्बत लाहौर में ग्रीन स्पेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। खैर भैया जी, मोटरवे चलती रही। उसके बाद फिर हम जब मोटरवे से उतरे तो कुछ एंटीक जगह देखने को मिली। और उसके कुछ देर बाद ही हम अपने नानकों की तरफ पहुंच गए। फाइनली नाजरीन, मैं पहुंच गया हूं और ये है मेरे नानकों का घर। ये यहाँ पे एक
नई एडिशन हुई है, ये पहले नहीं थी। खैर ये छोटा सा व्लॉग इस छोटे से सफ़र के बारे में ही था। बाकी आपको मज़ीद गुजरात से आगाह इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। आने वाले कंटेंट से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाइए।